बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीवन को आप सक्सेस के हिसाब से नहीं नाप सकते। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करता हूँ कि एसडीएम बनिए, बेटर कीजिए, तो कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि नहीं, ये सिर्फ यही एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जीवन का। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, यही क्राइटेरिया है जीवन का। आपको कितने भी आप अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, कोई मतलब नहीं है। आप जब तक सफल नहीं हैं, हर चीज़ मीनिंगलेस है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात आज ख़राब लगे, लेकिन आज का जो सोसाइटी है, आज के हिसाब से हमें जीना चाहिए। और उस सोसाइटी में आपके सफलता को ही एक मेजरमेंट माना गया है, आपके अच्छाई के लिए, आपके हर चीज़ के लिए। क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ, जब मैं असफल था तो मेरी अच्छी बात भी लोगों को ख़राब लगती थी, और जब सफल हो गया तो ख़राब बात भी लोगों को अच्छी लगती है। ये सही में ऐसा होता है जीवन में हमारे साथ। तो मुझे जो महसूस हुआ अपने जीवन में कि सफलता ही एक मेजरमेंट है और कोई मेजरमेंट नहीं है। और अगर कोई दूसरा मेजरमेंट है तो क्या आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि तुम ये कर लो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसडीएम बनना ही सबसे सही है जीवन में, लेकिन अगर एसडीएम नहीं बनते हैं आप और एक साधारण किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो क्या वो सही है? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हो सकता है वो भी जॉब बहुत रिस्पेक्ट हो, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं तो वो सही है कि आप आईपीएस बन गए, वो सही है? आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि तुम अपने जीवन में एक बहुत अच्छे इंसान बनो और सिक्योरिटी गार्ड बनो? नहीं बोलेंगे आप। तो फिर क्यों आप उस चीज़ से भाग रहे हैं? हम जीवन में सिर्फ अगर आसान काम करेंगे तो जीवन में हमें रिजल्ट भी आसान ही मिलेगा। और वो एक क्या कहते हैं, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अपनी सोच ऐसा बना लेते हैं कि नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है, वो क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया मेरे भाई, यही एक क्राइटेरिया है जीवन में, और दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं खुद बता रहा हूं कि मैं उस दौर से गुजरा हूं जब मेरी अच्छी बात भी लोगों को खराब लगती थी, और आज मेरी खराब बात भी लोगों को अच्छी लगती है। अगर कोई मुझे अपनी शादी में इन्वाइट करता है और मैं नहीं जा पाता हूं, तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि एसडीएम है, बहुत बिजी रहते होंगे इसीलिए नहीं आ पाए। मुझे बताना नहीं पड़ता है। ये अंतर है। आप बिजनेस में सफल हो, क्रिकेट में सफल हो, फिल्म इंडस्ट्री में सफल हो, लेकिन सफल हो। ये जीवन हमें इतना महत्वपूर्ण जीवन मिला है, इसको हम बर्बाद नहीं कर सकते, दोबारा नहीं आएगा। एक बार बीता हुआ समय दोबारा नहीं लौटता है। अभी जो एक पल गुजर गया, ये वापस नहीं आएगा। और दूसरा सबसे अच्छी बात है मुझे जो लाइफ के बारे में लगी, कि लाइफ हमेशा आपको सेकंड ऑप्शन देती है। आपको बस अपने आप को तैयार करना है। आप अपने आप को अगर मेंटली तैयार कर लेते हैं कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। जो युद्ध है, जो स्ट्रगल है, वो अपने आप को तैयार करने में है कि मैं इस काम को करूं कि नहीं करूं। और एक चीज और अच्छी लगी मुझे अपने मतलब स्ट्रगल से, कि अगर आप किसी चीज में बहुत कमजोर हैं तो ये ज्यादा अच्छी बात है। आप ज्यादा मेहनत करेंगे, आप ज्यादा अलर्ट रहेंगे, आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। वो कछुआ खरगोश की जो कहानी है वो जीवन में सही होती है। जो लोग 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट के बाद नहीं निकाल पाते हैं, वो लोग हो जाते हैं आपको खरगोश। उनको पता है कि मुझे सब पता है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, और वो बार बार वही गलती करते हैं, अटकते हैं। लेकिन आप अगर कमजोर हैं, आपको पता है कि मैं कछुआ हूं, तो आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आप हर चीज़ पे ध्यान देंगे, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो कमज़ोर होना कोई खराबी नहीं है, कमज़ोर होना अच्छी बात है कि आपको वो जगा के रखेगा। वो आपको 24 घंटे आपके दिमाग में घूमेगा कि मुझे ये काम करना है। नहीं तो आप बहुत ईजी ले लेंगे। जो नहीं होता है कि ट्रेन अक्सर उनकी छूटती है जो स्टेशन के पीछे रहते हैं, मतलब जो स्टेशन के बगल में रहते हैं, अक्सर उन्हीं की ट्रेन छूटती है, और जो लोग दूर रहते हैं वो समय पे स्टेशन आ जाते हैं। और सक्सेस एक प्रोसेस है। सक्सेस ओवरनाइट किसी को नहीं मिलता है। आज अगर आपको किसी चीज में सफल होना है, तो आज से ही आपको उसके लिए दिन रात एक करके, जो अर्जुन को जैसे सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए। आप 50 चीजों को प्रायोरिटी पर रख के नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आपको समय कैसे मिल जाता है ये करने का। मैं अपने शेड्यूल को एक प्लान करता हूँ, प्रायोरिटाइज करता हूँ कि मुझे ये करना है, ये करना है। मैं डेली 1 घंटा किताब पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ जब समझ में आया कि जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एवरेज होके एक क्या कहते हैं, मतलब अपने इंसान अंदर को इंसान को मार के हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं।
मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। मैं अपने कॉलेज के ज़माने में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो मेरा मुझे लगता था मेरा आईक्यू बहुत अच्छा है, मेरा ये है। जब 10 साल गालियाँ सुनी मैंने, ये करो वो करो, तो फिर अपना दिमाग जो क्या कहते हैं, दिमाग मेरा मुझे लगा कि बंद हो गया काम करना। हर चीज़ सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है, आपका अंदर का इंसान मर जाता है। तो नहीं मरने दीजिए अपने अंदर के इंसान को। और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सिर्फ अपने आप को तैयार करना है इस युद्ध के लिए, और किसी को तैयार नहीं करना है। अपने अंदर इस बात को ले आइए कि मैं एवरेज जीने के लिए नहीं आया हूं इस पृथ्वी पे, मैं कुछ अच्छा करूंगा और मुझे कौन रोकेगा। ये जब आपके अंदर ये आवाज आने शुरू हो जाएगी ना कि मुझे करना है तो करना है, फिर देखिए रास्ता अपने आप मिल जाएगा। रास्ता शुरू में नहीं दिखता है, सब कुछ अंधेरा दिखेगा। एक इंग्लिश की कहावत, उसको हिंदी में बता रहा हूं, जब सब कुछ अंधेरा दिखे तो ये मत समझिए कि आपको किसी ने दफना दिया है, ये समझिए कि भगवान ने आपको प्लांट किया है, आप सीड हैं और आप बहुत बड़ा फलदार वृक्ष होने वाले हैं। तो अगर आपके जीवन में अभी सब कुछ अंधेरा दिख रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको अपने जीवन को अच्छा करना है, यही सोच लीजिए, क्योंकि कहानी आपकी है। हो सके तो बेमिसाल लिखना। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आपका जीवन है, आपकी कहानी है, इसको हो सके तो जरूर अच्छा लिखिएगा। और सिर्फ सिस्टमेटिक चीजों को करने से हासिल कर सकते हैं। 3-4 चीज़ है। एक तो डिसिप्लिन चाहिए जीवन में, कंसिस्टेंसी चाहिए। ये थ्योरी बात वाली किताब बातें नहीं है। डिसिप्लिन जब अपने जीवन में लेते आएंगे आप कि मुझे इस समय ये काम नहीं करना है, हमेशा हर काम के समय आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है। एक तो ऑप्शन दिखाई देगा जब इंस्टाग्राम की रील देखना शुरू करेंगे तो आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यार गलत कर रहा हूँ। आप उस अंदर की आवाज़ को मार देते हैं और बोलते हैं अरे चलो ना कोई नहीं, 5 मिनट और देख लेता हूँ। वो जिस दिन आप उस अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर देंगे कि नहीं यार बंद करो, अभी मैं पढ़ लेता हूँ कुछ, या जो भी, क्योंकि मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो यही है कि पढ़ाई के रास्ते से मुझे मोक्ष मिला है। तो मैं सबको पढ़ाई का रास्ता ही बताता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, सफल होना जरूरी है। किसी भी फील्ड में आप सफल होइए, लेकिन जरूर सफल होइए। और दूसरा है कि अपने मन का कुछ कीजिए जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले। मुझे पढ़ाने में सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैं पढ़ाता हूँ। मुझे लिखने में सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैं लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ। मुझे आप लोगों से बात करने में, इंटरेक्ट करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैं इंटरेक्ट करता हूँ और भी काम करता हूँ। लेकिन मुझे जिस चीज़ में सेटिस्फैक्शन मिलता है मैं अपने डेली रूटीन में उस चीज़ को डालता हूँ। मैं आज भी 1-1.5 घंटा पढ़ता हूँ, 1 घंटा किताब लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीवन मुझे एवरेज काम करने के लिए नहीं मिला है। एक वीडियो मैंने 84,000 बोल दिया था, ये 84 लाख जीवन के बाद ये जीवन मिला है। ये ऐसे ये नहीं है कि ये 5 रुपए का किटकैट खरीद के लाए हैं आप कि कल फिर लेके आइएगा, या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है फिर दोबारा मिटा दीजिएगा। ये जीवन नहीं मिलेगा फिर दोबारा। जो करना है इसी जीवन में करना है, जो अचीव करना है इसी जीवन में अचीव करना है। मैं तो चाहूंगा कि लोग अच्छा ड्रीम बनाए कि मैं पैसे कमाऊंगा जीवन में, करोड़ों कमाऊंगा, अंबानी से ज्यादा कमाऊंगा। सोच के तो देखिए, मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाऊंगा, जैसे अंबानी के यहाँ शादी 6 महीने तक शादी चली है, मैं उस तरह से शादी करूंगा। इस तरह से ड्रीम बनाइए, अपना बड़ा ड्रीम बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर जीवन में। जीवन एवरेज जी के गुजारने के लिए नहीं मिला है, इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन की आए इस भीड़ का हिस्सा बने और चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं फिर से वो लाइन कहूंगा कि कुछ इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। ऐसा कुछ करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें आपको। आज रतन टाटा पृथ्वी को छोड़ के गए हैं, हर तरफ उनकी चर्चा चल रही है। सही बात है, इस तरह से करके जाए। क्या अंतर है हम में और रतन टाटा में? वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। उनकी सोच बड़ी थी, और जो लोग बोल रहे हैं कि उनको विरासत में पैसा मिला था, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। कभी जाइए उनके बारे में पढ़िएगा। वैसे ही अपने आप को प्रूव कीजिए, और प्रूव करने के लिए बस यही है कि थोड़ा सा कदम निकालिए, मेहनत कीजिए, जरूर जीवन सफल होगा। मैं अब तो मैं 1000 होने वाला होगा संख्या कि हजारों बच्चों से बात कर चुका हूं और उनको मोटिवेट किया है। उन हजारों में से सैकड़ों बच्चे सफल हो चुके हैं, बस हम अपना पोटेंशियल नहीं पहचानते हैं।
हम अपने आप को मार के रखते हैं कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है। सब कुछ आपके बस का है, सब कुछ आप कर सकते हैं। एक बार हिम्मत कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। ये जो शरीर, ये दिमाग मिला है, ये किसी से कम नहीं। सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। उस मैं को जिंदा कीजिए और देखिए कितना जीवन अच्छा है। ये जीवन आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए नहीं मिला है। बस एक बार हिम्मत कीजिए, देखिए कितना अच्छा जीवन हो जाता है। चलिए, ऑल द बेस्ट।